हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर को लेकर कुछ न्यूज़ आई है, जिसके बेसिस पर आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि हो सकता है इनके रिजल्ट्स पर शेयर के प्राइस पर इम्पैक्ट आए। तो न्यूज़ तो अच्छी ही फ्रेंड्स, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। जैसे कि हम पैसेंजर व्हीकल को लेकर देखें तो सेल्स जो एक्सपेक्टेड हैं वो ग्रो हो सकती हैं 4 से 6% तक इन फाइनेंशियल ईयर 27। ये रिपोर्ट की तरफ से न्यूज़ आई है। ऑब्वियसली जो पूरे साल का प्रोडिक्शन होता है वो पहले ही एज्यूम मतलब कह सकते हो फोरकास्ट किया जाता है, उसके बेसिस पर ये रिपोर्ट्स आती हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो ऑटो सेक्टर को, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को, टू व्हीलर सेगमेंट को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब ये पैसेंजर व्हीकल की जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ क्यों होंगी, क्या क्या रीजंस हैं। कुछ रीजंस बनते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सेल्स इंक्रीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हैं स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़्यादा होगी तो सेल्स इंक्रीज़ होंगी। इम्प्रूव्ड अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबल व्हीकल्स हैं इसीलिए सेल्स इंक्रीज़ हो सकती हैं। पोस्ट जीएसटी कट के मिलने के बाद जो प्राइसेस हैं वो अफोर्डेबल हो चुके हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में पैसेंजर व्हीकल की जो सेल्स हैं वो अच्छी होगी। और पॉपुलैरिटी ऑफ यूटिलिटी व्हीकल्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब जो फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज़ हुई थी उसके वजह से हमने देखा था कि थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आया था शेयर्स में, लेकिन अब वो भी सिचुएशन हम देख रहे हैं धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो इंक्रीज़ ऑफ फ्यूल कॉस्ट का तो जो इम्पैक्ट है हम बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। और जो मॉनसून का भी इम्पैक्ट है फ्रेंड्स, वो अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में इस सेगमेंट पर कैसा होगा। लेकिन ऑल एंड ऑल हम बोल सकते हैं कि जो आने वाले टाइम में पैसेंजर व्हीकल जो सेगमेंट है उनके लिए जो है पॉजिटिव ट्रिगर्स ही निकल कर आ रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टू व्हीलर सेगमेंट को लेकर भी यही न्यूज़ आई है कि इनकी जो ग्रोथ होगी वो मॉडरेट होगी 3 to 5%। ऐसी इकरा की रिपोर्ट आई है। अगेन फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्शंस हैं, फोरकास्ट है, ये पूरे साल के होते हैं, तो देखना पड़ेगा पूरे साल। हम रिजल्ट्स भी ट्रैक करेंगे तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब इंडियाज़ जो टू व्हीलर सेगमेंट है वो 3 to 5% की जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो किस बेसिस पर कर रहे हैं। अगेन फ्रेंड्स, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एक्सपोर्ट्स भी फ्रेंड्स इनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगेन बट आ जाता है, मतलब हर बिज़नेस में एक बट ज़रूर होता है। बट ये है फ्रेंड्स मॉनसून का नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। ये पक्का नहीं होता कि मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा, लेकिन फ्रेंड्स आने वाले टाइम में जो रिस्क बनता है बिज़नेस के लिए उसे देखना ही पड़ता है। तो वीक मॉनसून जो है वो हो सकता है बिज़नेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फोकस में रखना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट की डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगी, अच्छी रहेगी और ग्रो भी करेगी और अच्छा मार्केट शेयर भी गेन करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। तो आने वाले टाइम में जो टू व्हीलर सेगमेंट है वो भी अच्छा कर सकती है, लेकिन मॉनसून का इम्पैक्ट जो है वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन वो पता लगेगा आने वाले रिजल्ट्स में। तो फ्रेंड्स, अगर आप टू व्हीलर सेगमेंट में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप इस न्यूज़ के बेसिस पर जो कंपनीज़ हमारे मार्केट में लिस्टेड है उनको स्टडी कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने एक थोड़ा सा डेटा रखा है कि मई 2026 में जो सेल्स थी, कार की सेल्स, वो कैसी थी। अगर आप टोटल सेल्स का ही डेटा देखो तो 4,40,808 यूनिट्स की सेल हुई थी। और अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपैरिजन करो तो 26% की जो है हमें प्लस देखने को मिला था। मतलब 26% तक जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हुई थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम कंपैरिजन करें तो जो ऑटो सेक्टर में कार सेल्स का डेटा है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, अच्छा है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्शंस की भी हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट की तरफ से जो आती हैं, ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस की ही होती हैं। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि और ज़्यादा कितनी ग्रोथ आ सकती है। यही सेम फ्रेंड्स डेटा अगर हम टू व्हीलर सेगमेंट में भी देखें तो अगर आप टोटल फिगर पर भी आ जाओ, जो अप्रैल में जो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही हम कंपैरिजन करते हैं। मई 25 में जो डेटा था वो था 15,90,546। तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में मई में जो जंप कर गया 94,631। तो टू व्हीलर सेगमेंट में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो अच्छा ही डेटा है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर भी देखें तो 17,77,000 था अप्रैल में, और जो इंक्रीज़ हो गया 17,94,000 के आसपास। तो हम देख सकते हैं टू व्हीलर सेगमेंट में भी बहुत ही अच्छी
ग्रोथ बनी हुई है। इसका मेजर रीज़न तो था जीएसटी कट, लेकिन अब जो देख सकते हैं कि मॉनसून का इम्पैक्ट हमें स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपके लिए एक छोटा सा आप चार्ट पैटर्न भी हम स्टडी कर सकते हैं कि निफ्टी ऑटो का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो ऑल इन ऑल हम देख सकते हैं कि ऑटो सेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। बीच में थोड़ा सा करेक्शन आया था, जैसे कि हम देख सकते हैं 2024 में अगस्त के मंथ के आसपास के जो करेक्शन आया था, उसके बाद भी ऑटो सेक्टर ने कम्प्लीटली रिकवर किया, रिवाइव किया और आज भी अपने टॉप के आसपास जाकर ही बैठा है। टॉप से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वो फ्रेंड्स चलती रहती है, लेकिन अगर हम देखें ऑल इन ऑल ऑटो सेगमेंट ने अच्छा ही परफॉर्म किया है। तो अगर आप इस सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल में इंटरेस्टेड हो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखते हो कि आने वाले टाइम में ये सेगमेंट बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकता है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स भी आ रहे हैं, तो आप चाहो तो इस सेगमेंट को स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।